हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के यूज केस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाइल लूप को कैसे क्रिएट किया जाता है, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन भी हमने किया था। बट आज इसको हम थोड़ा रियल टाइम सिनेरियो से कनेक्ट करने हैं और एग्जैक्टली समझने वाले हैं कि क्या रियल टाइम एप्लीकेशन हो सकता है व्हाइल लूप और फोर लूप का। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एक ट्रैफिक सिग्नल प्रोग्राम, जिसमें कि हम जब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे 3 तरह की लाइट होती है, रेड, ग्रीन और येलो, और ये बारी-बारी से टर्न होती हैं और उसके हिसाब से हम अपने स्टेप्स जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है कि रेड सिग्नल पे आप रुकते हो, ग्रीन पे आप चल पड़ते हो, येलो पे आप वेट करते हो। अब गाइस इसी को थोड़ा-सा रेप्लिका बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे मैं इसको थोड़ा-सा आपको एक बार एप्लीकेशन को दिखाता हूँ और इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने के बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये वो एप्लीकेशन इसको हम बनाने वाले हैं। पहला यहाँ पर एक रूल्स लिखा हुआ है, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। ये एक लेबल है जो कि एक टेक्स्ट है, ये ऐसे अपीयर होगा। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइट है आपकी, ये क्या करेगी आपको 3 कलर में टर्न करके दिखाएगी। पहला रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो, या फिर इसको अपने हिसाब से हम आगे पीछे कर सकते हैं। नीचे है एक टाइमर लेबल जो कि आपका टाइम बताता रहेगा। जैसे कि आप खड़े होते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, वो आपको टाइम बताता है कि भाई अभी इतना सेकंड बचा हुआ है। तो ये 5 सेकंड्स के लिए हम येलो लाइट को चलाएंगे, 15 सेकंड्स के लिए हम चलाएंगे, क्योंकि ये चलता तो ज़्यादा टाइम के लिए है बट वी कैन नॉट वेट, हम अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका ग्रीन लाइट है, ये आपका 15 सेकंड के लिए, आपका येलो लाइट है वो 5 सेकंड के लिए, और वापस से रेड जो लाइट होगा वो भी आपका 15 सेकंड्स के लिए। हम इसको इस तरह से फॉलो करेंगे। तो चलिए गाइस एक बार मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली में 3 इमेजेस हैं जो बार बार क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही हैं और वही बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि जो ये काम करना है हमें व्हाइल लूप और फोर लूप दोनों की मदद से करना है। तो आपने देखा होगा जो ट्रैफिक लाइट है सुबह से लेके शाम तक चलता रहता है, तो इसके लिए हम एक व्हाइल लूप यूज कर लेंगे जो इनफाइनाइट चलने वाला है, जो चलता ही रहेगा। और जो ये लाइट टर्न होगी ये आपकी फोर लूप की मदद से होगी, जो कि फोर लूप और रेंज फंक्शन हम इसमें लगाएंगे, तो दोनों ही लूप इसमें यूज हो जाएंगे और थोड़ा सा ये इम्प्लीमेंटेशन हमारा प्रैक्टिकल भी लगेगा। तो मेरे पास एक फोल्डर है व्हाइल लूप यूज केस के नाम से। इसके अंदर 3 इमेजेस हैं, एक ग्रीन डॉट पीएनजी, एक रेड डॉट पीएनजी और येलो डॉट पीएनजी। जैसे कि फाइल का एक्सटेंशन होता है तो हमने लिए हैं इसमें पीएनजी इमेजेस, और इनको बारी बारी से हम रिप्लेस करेंगे। तो इसी फोल्डर के अंदर गाइस हमें क्या करना है, अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करना है, सो दैट हमें पाथ चेंज ना करने पड़े बार बार। अदरवाइज हम डायरेक्ट पाथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर CMD लिखेंगे। CMD लिखने के बाद आप जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन आपको बता रखा है पहले ही वीडियो में। अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया तो पहली, दूसरी, तीसरी इंस्टॉलेशन की वीडियो एक बार ढंग से इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आपका भी ये वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद इसी फोल्डर के अंदर मेरा जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो जाएगा और मैं इसको कोड लिखना शुरू करूंगा। तो गाइस ये लॉन्च हो गया और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा पाइथन 3 के नाम से। ये मेरी फाइल बन गई। अब यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी मुझे इंपोर्ट करनी है। पहली लाइब्रेरी जो मुझे इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट टिकिंटर। अब गाइस टिकिंटर क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। टिकिंटर एक एप्लीकेशन होता है। टिकिंटर मतलब GUI बनाने के लिए, जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो सकते हैं, डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो सकते हैं, इस तरह के एप्लीकेशन बनाने में आपकी मदद करता है। तो मैंने किया इंपोर्ट टिकिंटर STK को रन करके देख लेते हैं। अगर ये रन हो जाता है प्रॉपर्ली तो आपको दिखाएगा कि भाई यहाँ पे रन हो गया एक बार सेल। उसके बाद मैंने किया इंपोर्ट टाइम। उसके बाद मैंने फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। उसके बाद इमेज TK। 2 मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिए, इमेज एंड इमेज TK। ये किस लिए किया, क्योंकि हमें इमेज ओपन भी करनी है, रिप्लेस भी करनी है, तो इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। गाइस ये जो आपका पिलो मॉड्यूल होता है, अगर आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो तो ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉल मिलेगा। अगर ये आपको चेक करना है तो आप इस तरह से चेक करते हो। आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाओगे, कोंडा लिस्ट पिलो एंटर करोगे तो ये आपको बताएगा कि ये कौन सा वर्जन आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है और इसका सारा स्टेटस ये आपको बताएगा। तो गाइस ये कह रहा है कि मेरा वर्जन है 10.2.0, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले एक बार कोंडा लिस्ट करके देख लीजिए, अगर नहीं है तो आप पिलो मॉड्यूल चला लीजिए, पिप
इंस्टॉल पिलो। गाइस डोंट वरी, अगर आपको अभी ये कि पिप इंस्टॉल क्या है, पिलो क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी भी मेरी आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको ये सब आना चाहिए। एक्चुअली है क्या, ये .py फाइल है जो पहले से बनी बनाई है, जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं और हमारा डेवलपमेंट थोड़ा-सा फास्टर हो जाता है। तो इसी तरह से हम अपने खुद के मॉड्यूल भी बना सकते हैं, उनको साइड पैकेजेस के अंदर रख सकते हैं। तो ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें हम मॉड्यूल, पैकेज, लाइब्रेरी, एवरीथिंग सबके बारे में बात करेंगे। किस तरह से अपने मॉड्यूल खुद के बना के हम उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्योंकि हमें इस मॉड्यूल की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पिलो चला लेंगे। तभी चलाएँगे जब हमें से इसकी ज़रूरत है। अगर आप वीएस कोड के अंदर है तो आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप सेपरेट पाइथन यूज़ कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ बेस भी यूज़ कर रहे होंगे कोंडा वाला, बट इट्स ओके। अगर आप एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे पिप इंस्टॉल पिलो तभी चलाइए जब आपको यहाँ पर ये मॉड्यूल ना दिखाई दे, ठीक है? तो चलिए एक बार वापस से अपने प्रोग्राम में चलते हैं। तो भी साइड में ये वीडियो मैंने आपका चला दिया है और इसमें हमें क्या करना है, इसको देखना है। तो सबसे पहले जो लेबल दिखाई रहा है उसको ट्रैफिक रूल्स को ओबे करने वाला एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको रन करेंगे। और दूसरा जो आपका विंडो है, ये जो आपकी बार-बार इमेज रिप्लेस हो रही है, एक उसका लेबल है। और तीसरा लेबल जो है आपका, वो है आपका जो कि टाइमर है, जो आपका टाइम चल रहा है उसको अपडेट कर रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रूट, और रूट इक्वल्स टू, ये वेरिएबल है, इसकी जगह पर आप विंडो भी लिख सकते हो। आपने लिखा टीके डॉट टीके और यहाँ पर लिख दिया रूट डॉट मेन लूप, जो इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने में हमारी मदद करेगा और एक इनफाइनाइट लूप चलाएगा। ये एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये विंडो बनी आ गई। यही विंडो हमें चाहिए थी गाइस, ठीक है? अब क्योंकि एक विंडो छोटा साइज आ रहा है और दूसरा यहाँ पर टीके लिखा रहा है, तो इन दोनों को ही मैं चेंज करूंगा। कैसे? आप यहाँ पे लिखोगे रूट डॉट टाइटल, ये सारे के सारे मेथड्स हैं। इसके अंदर आप लिखोगे टाइटल के अंदर ट्रैफिक, जो भी इसका नाम आपको देना है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल। उसके बाद जियोमेट्री, इसका साइज चेंज करेंगे। तो ये तो चेंज हो गया यहाँ पर, इसका साइज और चेंज कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रूट डॉट जियोमेट्री, और जियोमेट्री में जो भी साइज आपको प्रोवाइड करना है अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, छोटा बड़ा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 700 इंटू 700। तो ये इसका इतना बड़ा मैंने साइज कर दिया, ये इसका साइज आ रहा है, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब क्योंकि लेबल हमें तीनों क्रिएट करने हैं, तो पहला लेबल हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा टेक्स्ट लेबल है, ठीक है। और ये लिख दिया हमने टीके डॉट लेबल, और लेबल के अंदर एक टेक्स्ट वैल्यू पास करनी है, और टेक्स्ट के अंदर हमें लिखना है जो भी आपका रूल है या जो भी आप लिखना चाहते हैं। वहां पर मैंने लिखा ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए गाइस इसको कैपिटल कर देता हूं मैं, को आर को भी कैपिटल कर देता हूँ, ए को भी कैपिटल कर देता हूँ, ए को भी। थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब आप एप्लीकेशन के अंदर देखोगे, अदरवाइज थोड़ा सा भद्दा लगेगा। तो ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ, ठीक है। और इसको हमें उसके विंडो के अंदर दिखाना। अभी गाइस देखो, अगर मैं इसको रन कर दूंगा ना अभी डायरेक्ट, तो क्या होगा, देखो ये विंडो आपको ओपन होगी, बट ये दिख नहीं रहा। इसको क्या करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। तो आप इसको लिखोगे टेक्स्ट अंडरस्कोर लेबल, जो भी आपका वेरिएबल है वो लिख दो यहाँ पर डॉट पैक। तो ये सबसे पहले ही इसको क्या कर देगा, पैक कर देगा, और आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट अगर आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट की वैल्यू पास की जा सकती है, और यहाँ पे लिख सकते हो फ़ॉन्ट इक्वल्स टू 20। आपने इसको रन किया तो ये फ़ॉन्ट इसका बढ़ गया, ओके। अब क्या करना है, इसी तरह से हमें 3 लेबल चाहिए। पहला लेबल तो हो गया ये जो ऊपर दिख रहा है आपको साइड में। दूसरा लेबल हमें चाहिए कौन-सा? इमेज का लेबल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने इमेज लेबल, टीके डॉट लेबल, और टेक्स्ट में अभी यहाँ पे कोई हमें ज़रूरत है नहीं कुछ टेक्स्ट देने की, क्योंकि वहाँ पर तो इमेज रिप्लेस होनी है। बट अभी के लिए लिख सकते हैं हम इमेज अंडरस्कोर लेबल, ठीक है। दूसरा है आपका, क्योंकि यहाँ पे इमेज लेबल है तो आप इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इमेज से, ठीक है। इमेज लेबल डॉट पैक। फ़ॉन्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमेज है, इमेज में कोई फ़ॉन्ट नहीं देना हमें। नेक्स्ट है आपका तीसरा लेबल, जो कि है आपका टाइमर लेबल, ओके। टाइमर लेबल आना चाहिए वहाँ पर। टाइमर लेबल में इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं, इसको कह देते हैं हम टाइमर लेबल, और टाइमर लेबल डॉट पैक। यहाँ पर भी गाइस ये टाइमर लेबल है, तो अभी दिखाने के लिए मैं इसको टाइमर लिख देता हूँ, अदरवाइज वहाँ पर टाइम चलेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो ये एक तो ये ऑटोमैटिकली ये तो लिखाएगा परमानेंट,
ये इमेज रिप्लेस करेगा और ये आपका टाइमर लेबल जो इसको टाइम को रिप्लेस करता रहेगा, ठीक है। तो guys, अब यहाँ पर हमारा यूज होता है फंक्शंस, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने पहले भी आपको यूज करके दिखाया था फंक्शंस। जैसे कि फंक्शंस क्यों यूज होते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये भी आपके मेथड एक तरह से फंक्शंस ही हैं। बट होता क्या है कि जो आपके फंक्शंस होते हैं ऐसे होते हैं कुछ। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि प्रिंट हेलो प्रिंट करिए, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना सारा तो पढ़ चुके हैं, इतनी तो एक्सपेक्टेशन है ही मेरे से कि आप समझ जाओ कि भाई आपने हेलो प्रिंट करना है। बट मैं अभी इस हेलो को नहीं चाहता, मैं इस हेलो को चाहता हूँ कि तभी आए जब मुझे इसकी जरूरत होती। तो मैं क्या करूंगा गाइस, इसको मान लीजिए एक प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रिंट 2+2 और आपने कर दिया यहाँ पे 4। बट मैं एग्जैक्टली अभी इसको रन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये चीजें तब रन होनी चाहिए जब मैं इनको बुलाऊं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन में अंदर लिख दिया मैंने इस प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम अब डायरेक्ट रन नहीं होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रन नहीं होगा, ये तब रन होगा जब हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा माई फंक्शन और इसको मैंने कॉल किया और ये मेरा रन हो गया। तो ये देखो तभी आया है जब मैंने इसको कॉल किया है। तो उसी तरह से हमें कुछ फंक्शंस बनाएंगे और कोड लिखेंगे, वो कोड तभी चलना चाहिए जब हम उसको कॉल करें, अदरवाइज नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन क्रिएट होते हैं। तो मैं भी अभी के लिए इनको हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने हटा दिए हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि भाई हमें क्या करना है, एक ट्रैफिक लाइट का एक फंक्शन बनाना है जो हमारी इमेजेस को 1 बाय 1 रिप्लेस करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ट्रैफिक लाइट, या एक फंक्शन मैं ऊपर बना ही देता हूँ पहले। किस नाम का बनाऊंगा मैं, ट्रैफिक अंडरस्कोर लाइट। ट्रैफिक लाइट के नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी ये रन नहीं करना है हमें, ठीक है। ट्रैफिक लाइट, तो अभी हमें यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे जो हमारी इमेजेस को क्या करेगा, बार बार से फोर लूप से रिप्लेस करेगा। तो हमने लिखा यहाँ पर ट्रैफिक लाइट के नाम से डैफ से फंक्शन बनेगा, डैफ ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट। और इसके अंदर हम वैल्यू लगाएंगे गाइस, क्योंकि 15 सेकंड के लिए हमें चलाना है ग्रीन, 5 सेकंड के लिए चलाना है हमें येलो और 15 सेकंड के लिए चलाना है हमें रेड। तो एक चलाएंगे हम यहाँ पर फोर लूप। तो फोर, तो इस फोर लूप से पहले एक लूप और चाहिए हमें, कौन सा, वाइल लूप, क्योंकि ये लाइटें जो चल रही है ना इनफाइनाइट टाइम चल रही है। क्योंकि सुबह से पता नहीं 2 दिन तक चले, 3 दिन चले, जब तक खराब ही ना है तब तक चल ही रही है। तो हमें चाहिए एक वाइल लूप। और वाइल लूप होता है आपका कंडीशन के हिसाब से, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। और मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रू। अब ट्रू का रिटर्न जो होता है ट्रू ही होता है। तो इससे क्या होगा कि ये एक इनफाइनाइट लूप चलेगा वाइल, और ये चलता ही रहेगा जब तक कि हम अपना खुद से इस प्रोग्राम को क्लोज ना कर दें। अब हमने चलाया यहाँ पर एक फोर लूप। फोर के अंदर क्या लिखा हमने, फोर आई इन रेंज, और इस रेंज को चलाया हमने 15 से लेके 0 तक, और बार बार एक वैल्यू को क्या कर दिया, -1, एक एक डिक्रीमेंट कर दिया, जिससे कि ये लूप क्या करेगा, हमारा डिक्रीमेंट करता जाएगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाना है, एक फंक्शन और बनाना है जिसको मैं कह रहा हूँ शो लाइट, ठीक है। ये लाइट को क्या करेगा, शो करेगा, और लाइट कौन सी, ग्रीन। और यहाँ पर एक टाइमर भी ये अपडेट करता रहेगा, ये हमारा आई, ठीक है। शो लाइट, कौन सी लाइट दिखानी है, कितने टाइम तक चलानी है, तो ये क्या करेगा, रेंज फंक्शन से चलाएगा। तो गाइस मैं इसी तरह से क्या करूंगा, इसको हर एक लाइट के लिए बनाऊंगा। पहले ग्रीन किया मैंने सिग्नल को, उसके बाद मैंने क्या किया, येलो किया, फिर उसके बाद सिग्नल को मैंने क्या किया, रेड किया, और फिर उसके बाद उस सिग्नल को मैंने क्या किया, फिर येलो किया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिग्नल मैंने क्या किया, ग्रीन किया, उसके बाद किया मैंने येलो, उसके बाद मैंने फिर क्या किया, उस सिग्नल को रेड, और फिर किया मैंने येलो। हर दोनों सिग्नल के बीच में बार बार क्या होगा, ये सिग्नल येलो होगा। और यहां पर मैंने कर दिया इसको 15 से ना चला के, येलो सिग्नल चलेगा मेरा केवल 5 सेकंड के लिए, ठीक है। बाकी के दोनों हम 15-15 सेकंड के लिए चला रहे हैं, अदरवाइज वैसे तो 45 सेकंड के लिए चलाना चाहिए, क्योंकि बाकी की रो जो है हमारी वेट करती हैं जब तक कि वो हमारा ना चल जाए, ओके। तो ये हमारा चल गया, ग्रीन होगी पहले सिग्नल। तो गाइस एक बार दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर फोर लूप चलाया हमने एक रेंज फंक्शन के साथ, यहाँ पे कितनी देर चलाया इसको, 15 सेकंड के लिए। उसके बाद हमने एक फोर लूप चलाया जो कि ट्रैफिक लाइट होगी येलो, उसके बाद क्या होगी, फिर रेड हो जाएगी 15 सेकंड के लिए, और फिर हमारी जो लाइट होगी वो येलो हो जाएगी। अब येलो गाइस डायरेक्टली, अब येलो जो लिखा है मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया है, और इसका मतलब क्या है कि येलो.png फाइल को हमें यहाँ पर ओपन करना है। और वो कौन ओपन करेगा, एक हमारा शो लाइट फंक्शन बनाएगा। तो ऊपर हमें एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा जो कि हमारा
इस लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमें विंडो ओपन करनी है बार-बार तो शो लाइट हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ और शो लाइट के नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है? ये वाला यही फंक्शन की बात चल रही है जो आपने शो किया है। तो यहाँ पर ये फंक्शन ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब क्या करना है गाइस, इसमें 2 वैल्यू जाएँगी हमारी, एक कलर जाएगा और एक इसमें जाएगा हमारा टाइम लेफ्ट, या जो भी वेरिएबल आप लेना चाहो वो ले सकते हो। टाइम लेफ्ट जाएगा यहाँ पर और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इमेज को हमें ओपन करना है। ठीक है? तो इमेज कैसे ओपन होगी, यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल ले लीजिए आप इमेज के नाम का, या जो भी आप वेरिएबल लेना चाहो, और यहाँ पे लिखिए इमेज टीके डॉट फोटो इमेज, और यहाँ पे लिख दीजिए इमेज डॉट ओपन। हमें इमेज को ओपन करना है और एक एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें बार-बार उसको कलर को क्या करना है, चेंज करना है। वही इमेज ओपन करनी है जो टाइमिंग के हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे लिख दिया कलर डॉट पीएनजी। पीएनजी क्यों लिख दिया, क्योंकि ये पीएनजी इमेज, गाइस दिखा देता हूँ एक बार ये क्या कर रहा है। देखो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये वाला, ये आपकी इमेज को ओपन कर रहा है। देखो नीचे दिखा देता हूँ एक बार इसको करके। देखो ये कर रहा है इमेज डॉट ओपन एफ कलर। कलर में अगर आप कोई सिग्नल पास करोगे, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दूं मैं रेड, तो ये क्या करेगा, आपकी रेड इमेज को ओपन कर देगा। अगर आप यहाँ पे कर दोगे ग्रीन, तो ये क्या करेगा, आपके ग्रीन इमेज को ओपन कर देगा। उसी तरह आप येलो लिखोगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, येलो, तो ये लो येलो इमेज को ओपन कर देगा। तो इसका काम यही है कि ये इमेज को आपके अपडेट करता रहेगा। अब अपडेट गाइस वैसे तो होनी चाहिए डायरेक्ट, हम कौन लिखता रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल रिप्लेस होते रहेंगे इस टाइम के हिसाब से। जब 15 सेकंड का टाइम चलेगा तो रिप्लेस ग्रीन से इमेज रिप्लेस हो जाएगी, फिर दोबारा 5 सेकंड का चलेगा तो येलो से रिप्लेस हो जाएगी, फिर दोबारा 15 सेकंड के लिए रेड से चलेगा तो फिर ये रिप्लेस हो जाएगी। तो ये कलर आपस में चेंज होते रहेंगे और ये वैल्यू शो लाइट में पहले ये वैल्यू चली जाएगी इसके अंदर ग्रीन, और आई के अंदर चला जाएगा ये आपका टाइम लेफ्ट। ठीक है? अब क्या करना है हमें गाइस यहाँ पर, अब हमें करना है इस इमेज को अपडेट। कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पर इमेज, एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा लेबल है, इमेज लेबल डॉट कॉन्फिग, और कॉन्फिग के अंदर हमें लिखना है इस इमेज को अपडेट। ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे हम इमेज इक्वल्स टू इमेज, और एक बार हम इसको वैल्यू कोड सेट कर देंगे, इमेज लेबल डॉट इमेज इक्वल्स टू इमेज। उसी तरह से हम टाइमर जो लेबल है हमारा उसको भी अपडेट कर देंगे, टाइमर लेबल डॉट कॉन्फिग, यहाँ पर लिख दिया हमने टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स टू, अब गाइस यहाँ पे टाइमर जो है हमारा अपडेट करना है तो उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम लेफ्ट, ये एज इट इज आएगा लिखा हुआ, और इसके आगे हमारा जो ये टाइम लेफ्ट है ये वेरिएबल आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली में क्या है, हमारा ये आई है जो बार बार क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अब मैं कर दूंगा नीचे आके इसको रूट डॉट अपडेट, तो बार बार ये विंडो क्या होगी गाइस, अपडेट हो जाएगी और मुझे यहाँ पर बार बार ये रिफ्रेश हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे रूट डॉट अपडेट। हालांकि गाइस ये थोड़ा सा प्रोग्राम इस तरह से है, अगर हम वाइल लूप यहाँ पे ना भी लिखें, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है जब हम जीयूआई के अंदर वाइल लूप लगाते हैं, क्योंकि मेन लूप ऑलरेडी काम कर रहा है कि बार बार इनफाइनाइट लूप की तरह एप्लीकेशन को ओपन रखता है। तो वाइल लूप को थोड़ा सा समझदारी सूझबूझ से ही यूज करना चाहिए, बट बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन दिस समथिंग कि भाई रियल टाइम में किस तरह से यूज हो सकता है, तो मुझे आपको थोड़ा सा समझाना था, इसलिए मैंने वाइल लूप को इसमें यूज कर लिया है। अब गाइस अब मैं इसको करने वाला हूँ रन, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, और हाँ एक चीज और गाइस, अगर आपको ये थोड़ा सा फंक्शन नहीं समझ में आता कि भाई इमेज टी डॉट फोटो डॉट इमेज, इमेज लेबल डॉट कॉन्फिग इस तरह से, तो हो सकता है कि भाई ये अभी थोड़ा आपके लिए नया है, क्योंकि ये थोड़ा सा टीके का पार्ट है। ठीक है? टीक इंटर का थोड़ा सा पार्ट है, बट धीरे-धीरे हम समझ जाएँगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा टीक इंटर भी पढ़ाऊँगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, इसको भी आप अच्छे से समझ जाएगा, बट थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करिए, एंड डेफिनिटली इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप ना बना पाएँ। तो चलिए एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो गाइस चलिए ये चल पड़ा है हमारा प्रोग्राम, बट जैसा कि मैं यहाँ से दिख रहा है, मुझे ये ट्रैफिक लाइट कम डिस्को लाइट ज़्यादा लग रहा है ना? एक तो 2 कमियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पहली कमी ये, तो टाइम लेफ्ट जो एक छोटा दिख रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, और जो ये डिस्को लाइट चल रही है, डिस्को लाइट को करेंगे ट्रैफिक लाइट, क्योंकि डिस्को लाइट तो हमने नहीं बनाई थी। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया था टाइम, बट हमने उसको यूज़ नहीं किया। तो गाइस अगर देखोगे इम्पोर्ट टाइम, हमने एक मॉड्यूल यहाँ पे इम्पोर्ट किया था, बट ये ट्रैफिक लाइट क्या कर रही है, ये लूप क्योंकि जल्दी-जल्दी चल रहा है, फ़ास्ट-फ़ास्ट चल रहा है,
बट हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम को थोड़ी देर स्टॉप करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप 1, फिर वापस से लिखूंगा यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप, फिर वापस से 1। हर एक बार मुझे क्या करना है, सिस्टम को स्लीप करना है 1 सेकंड के लिए, ठीक है। ये मैंने स्लीप कर दिया। और एक चेंज और करना है हमें, जो इसका हमें फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है, जो टाइमर लेबल है उसका फ़ॉन्ट यहाँ पे थोड़ा-सा सेट करते हैं। फ़ॉन्ट इक्वल्स टू 20 कर देता हूँ मैं। अब इसको एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। गाइस इट्स वर्किंग फाइन नाउ, टाइम लेफ्ट 3। तो गाइस ये प्रोग्राम हमारा पूरा हो गया है जैसे कि हमें एक्सपेक्टेड था। तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले आपका ये वाला लूप चल रहा है यहाँ पर, ये फोर लूप। फोर लूप क्या कह रहा है कि 15 सेकंड के लिए, उसके बाद क्या करता है ये आगे येलो 5 सेकंड के लिए, अब ये वाला लूप चल रहा है आपका। उसके बाद फिर ये रेड सिग्नल पे जाएगा, 15 सेकंड के लिए चलेगा। और 15 के बाद क्योंकि स्लीप हमने सिस्टम कर रखा है तो जो सेकंड्स वगैरह हैं ये 1 सेकंड के बाद अपडेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, जैसे ही टाइम पूरा होगा उसके बाद ये येलो पे स्विच करेगा, फिर उसके बाद आपका ग्रीन पर स्विच करेगा। अब जैसे ही ये 15 से लूप खत्म होता है, पहले ये वेट करता है और उसके बाद शो लाइट पे करता है। और शो लाइट क्या करता है, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है शो लाइट वाला, तो ये शो लाइट पे जाता है, इमेज डॉट ओपन, उस इमेज को ओपन कर देता है। और इस तरह से ये आपका इनफाइनाइट लूप व्हाइल लूप चलता रहता है। तो गाइस आई थिंक आपको ये एप्लीकेशन थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा है, ये कोड मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा बनाइए, पिप इंस्टॉल करके पहले पिलो को चलाइए और उसके बाद इसको बनाना शुरू करिए। और थोड़ा थोड़ा सा अगर इसको प्रैक्टिस में आप लेके आएंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक इट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।